Hi everyone, I am Abhishek and in this video I am going to share my approach for biology NCERT. बेसिकली मैं तुम्हें 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है एनसीईआरटी की रीडिंग लेते वक्त। फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंटिस्ट गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी यूनिट। फॉर एग्जांपल सी दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन नीट 2018 में आया था एंड क्वेश्चन में पूछा गया था हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इस पेज की थर्ड लाइन में ये साफ साफ मेंशन किया गया है द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कौन है। तो तुम देख सकते हो साइड में फोटो भी दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मायर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन नीट 2019 फेज 2 का है। मीन जो उड़ीसा में नीट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया है रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ। इस पेज की लाइन नंबर 5 एंड लाइन नंबर 6 में लिखा गया है एनालिसिस ऑफ अलाउड कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोटीन्स थ्रू द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। सो तुमने पढ़ ही लिया कि रामाचंद्रन प्लॉट प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को कंफर्म कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन इस वाले पेज से पूछा गया था। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी प्रोटीन्स। सो रिसेंटली 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन साइंटिस्ट की इन्फॉर्मेशन वाले पेजेस से जो कि हर यूनिट के स्टार्टिंग में दिए होते हैं। 11th एंड 12th दोनों के एनसीईआरटी मिला के टोटल 10 यूनिट्स हैं। तो ऐसे 10 पेजेस तुम्हें मिलेंगे जिसमें साइंटिस्ट के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी होती है। मैंने इन 10 पेजेस की पीडीएफ बना दी है एंड तुम उसकी एक रीडिंग ले लेना। जितना मैंने हाईलाइट किया उतना ही रीड करना। तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है कि इसने बीएससी कहाँ से की, कौन से साल में की, ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने हाईलाइट किया उतना ही पढ़ना। उसकी डिस्कवरी और साइंटिस्ट का नाम ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नीट में रिसेंटली से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो देयर आर चांसेस कि फिर से क्वेश्चन आ जाए। सेकेंड पॉइंट इज डोंट केयर अबाउट द सिलेबस वाइल रीडिंग योर एनसीईआरटी। फॉर एग्जाम्पल नीट के सिलेबस और सीबीएसई के सिलेबस में यह मेंशन किया होता है कि सिर्फ कॉकरोच ही पढ़ना है। फ्रॉग और अर्थवॉर्म का वहाँ पे कोई मेंशन नहीं होता। बट नीट 2017 में फ्रॉग से क्वेश्चन आया एंड नीट 2021 में ये वाला क्वेश्चन आया था। एज यू कैन सी ये वाला क्वेश्चन अर्थफॉर्म से पूछा गया है एंड ये क्वेश्चन नीट 2021 के सेक्शन बी में आया था। सो द होल पॉइंट इज तुम्हें बार बार सीबीएसई हुआ या स्टेट बोर्ड हुआ या इवन नीट का जो सिलेबस होता है उसमें बार बार जाके ये मत देखना कि ये वाला टॉपिक मेंशन किया गया है तो ही मैं पढ़ूंगा। ऐसा मत करना। लास्ट ईयर ये काफ़ी सारी न्यूज़ आई थी कि 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया एंड उस 30% रिड्यूस सिलेबस को सेक्शन बी में इंक्लूड किया जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई ऐसी वेटेज फॉलो नहीं की। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बिल्कुल भी सिलेबस की चिंता नहीं करनी कि क्या है क्या नहीं। जितना भी एनसीईआरटी में दिया है वो सब पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। Take care of these small things. Everyone says NCERT is the prime book for NEET. That's true, but nobody tells these small things which actually help you to score better. My third point is have a great focus on diagrams. Although labeling based questions are not coming in last few years. Now look at this question. ये वाला क्वेश्चन नीट 2020 फेज 2 में पूछा गया था। मीन्स कोरोना पैंडेमिक के कारण दोबारा नीट हुआ था कुछ बच्चों का। उस वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द क्वेश्चन इज द साइज ऑफ द प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिजम्स इज। ऑप्शंस आर 0.1 माइक्रोमीटर, 0.02 माइक्रोमीटर, 1 to 2 माइक्रोमीटर एंड लास्ट ऑप्शन इज 10 to 20 माइक्रोमीटर। As you can clearly see, the size of pleuronimonium-like organisms is 0.1 micrometer. इसके साथ साथ टिपिकल बैक्टीरिया, वायरस एंड टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इनका भी साइज दिया है। तो ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। हो सकता है इन नेक्स्ट नीट या कभी भी आगे नीट हो तो उसमें इनसे क्वेश्चन पूछ लें। नाउ सी दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन नीट 2020 में आया था। क्वेश्चन है इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। क्लास 11th फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में ये वाला डायग्राम दिया गया है। एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीमोस्मोसिस। पहले इलेक्ट्रॉन PS2 के पास है, देन प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम B6F, देन प्लास्टोसाइनिन एंड फाइनली PS1। एंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्लास्टोक्विनोन किन दो के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम PS2 टू साइटोक्रोम B6F। My fourth point is focus on summary also. Now see this page. ये वाला पेज है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की समरी का। समरी का सेकंड पैराग्राफ एंड लाइन नंबर 4 उसमें मेंशन किया गया है कि स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज टिश्यू भी काउंट होता है। बट ये तुमने थ्योरी इसमें पीछे पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि सिर्फ 3 ही स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। बट यहाँ पे समरी में इन्होंने बता दिया कि एडिपोज टिश्यू भी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। सो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो तुम्हें उसमें एडिपोज टिश्यू भी काउंट करना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और ये काफ़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि 3 ही पढ़े हमने तो। बट समरी में मेंशन किया गया है तो ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है। तो समरी पर भी उतना ही फोकस करना जितना तुम थ्योरी में करते हो। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो लाइनें पीछे थ्योरी में दे दी हैं उनको समरी में दोबारा हाईलाइट मत करना। बिकॉज काफ़ी सारी लाइनें तुम्हें समरी में मिलेंगी जो पीछे थ्योरी में ऑलरेडी दी हैं। तो बार बार उनको हाईलाइट करके अपना टाइम वेस्ट मत करना। माई लास्ट पॉइंट इज नो द एनसीईआरटी चेंजेस टू अवॉइड कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था जी नोट फेज इज प्रेजेंट एट एंड ऑफ विच फेज। तो काफी सारे बच्चों ने उसका आंसर लगाया था एम फेज एंड बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी।
एंड बट उसका आंसर वही माना गया जो कि एनसीईआरटी ने अपने नए एडिशन में दिया था, दैट इज जीवन फेज। डायग्राम भी चेंज कर दिया गया था, एज यू कैन सी ये वाला डायग्राम पुरानी एनसीईआरटी का है, इसके अकॉर्डिंग एम फेज बिल्कुल सही है, बट एनसीईआरटी ने ये वाला डायग्राम अब लगा दिया है। सो इसका आंसर होगा जीवन फेज। किसी भी बच्चे का ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन अगर गलत होगा तो काफी हर्ट करेगा, बिकॉज उसने तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आंसर मार्क किया था, जस्ट बिकॉज उसने लेटेस्ट एडिशन में जो चेंज हुआ था वो उससे फैमिलियर नहीं था, उसका क्वेश्चन नेगेटिव हो गया। ऐसा तुम्हारे साथ ना हो तो तुम्हें लेटेस्ट एडिशन जो भी चेंजेस हुए हैं उससे फैमिलियर होना चाहिए। एज यू कैन सी मेरे पास 11th की 3 एनसीईआरटीज हो चुकी हैं। तुम्हें इतनी एनसीईआरटीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, एंड साथ के साथ तुम्हें चेंजेस का भी पता होना चाहिए। सो जो भी अब तुम्हारे पास एनसीईआरटी है उसमें चेंजेस को मैप कर लेना। अभी चेंजेस तुम्हें कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा, एंड ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो एनसीईआरटी करेक्शंस पार्ट 1 एंड एनसीईआरटी करेक्शंस पार्ट 2 मैं इस चैनल पे वो दोनों वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो उन्हें देखना, एंड जो भी तुम्हें चेंजेस मिल रहा है अपनी एनसीईआरटी में उसको साइड में लिख लेना। काफी सारी वैल्यू चेंज हुई हैं, काफी सारी टर्म्स चेंज हुई हैं, तो वो सब करेक्ट ही हुए हैं। काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे थे कि ग्रुप में बायोलॉजी के जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं मैं वो शेयर कर दूं, तो शेयर मैं तब करूंगा ना जब मैंने बनाए होंगे। सो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बायोलॉजी के लिए अलग से कोई भी ऐसे नोटबुक नहीं बनाई या जिसमें मैं नोट्स बना रहा हूँ या कोई पॉइंट्स लिख रहा हूँ। जो भी कुछ किया वो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी में किया है, एंड साइड में इतना सारा स्पेस दिया होता है, वहीं पर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मेरे टेस्ट की गलती हुई है या कोई भी ऐसा पॉइंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मुझे मिल गया लेक्चर देखते वक्त तो मैं साइड में लिख लेता था। इसके अलावा मैंने कोई अलग से नोटबुक नहीं बनाई, एंड मैं सजेस्ट भी करूंगा काफ़ी बच्चों को जो कि हाईलाइट करने में कंफर्टेबल है, अलग से ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में इतना स्पेस दिया है, तुम सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिख सकते हो। एंड फॉर दो जिनको नोट्स बनाना अच्छा लगता है, जिनको एनसीईआरटी पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, लाइक उन्हें सब चीज़ पॉइंट वाइज चाहिए, तो अलग से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं एनसीईआरटी से, तो वो वाली अप्रोच भी ठीक है। बट तुम देखना तुम किस टाइप के हो, कैटेगरी ए के हो तो हाईलाइट करना और थोड़ी बहुत पॉइंट एनसीईआरटी में लिखना, अगर कैटेगरी 2 के हो तो अच्छे से नोट्स बनाना।